नमस्कार मित्रों, मैं कवि निरंजन साहू ठहाका। मेरे चैनल पर अक्सर आप लोगों ने मंच संचालन कैसे करें, उनकी विभिन्न विधाएं और कविताओं की एक पूरी सूची आपको प्राप्त हुआ और आप सबने देखा भी और बहुत आशीर्वाद भी दिया। पर चूंकि मैं अंग्रेजी विषय का व्याख्याता भी हूँ, इसलिए आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो शिक्षा पर आधारित वीडियो है। इंग्लिश के लेक्चरर होने के नाते अक्सर मैं ये सोचते रहा कि खासकर हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे अंग्रेजी कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आज मेरी चर्चा का विषय यही है। सम्माननीय मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, प्रथम तो ये है कि अंग्रेजी विदेश की भाषा है, पर आपको उससे भय खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा से भी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाँ, ये मेरा दावा है कि बहुत अच्छे से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। शुरुआत कैसे करें? वैसे ये माना जाता है कि यदि आप ग्रामर बेस्ड इंग्लिश बोलते हैं, यदि ग्रामर पर आप आधारित अंग्रेजी बोलते हैं, इसका ये मतलब है कि आप सही अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि भाषा का इतना विशाल रेंज है कि आप पूरी भाषा को रट नहीं सकते। और वैसे भी यदि आपने ग्रामर समझ लिया तो निश्चित रूप से थोड़ी सी वोकैबुलरी बढ़ाएं और बढ़ा करके आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। कहा जाता है कि लैंग्वेज इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, भाषा अभ्यास का विषय है। और यदि थोड़ी सी वोकैबुलरी लेकर के, कुछ ग्रामर के नियमों को जान करके अगर आप अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं तो आप बेखट के अंग्रेजी कहीं भी बोल सकते हैं। मैं अक्सर इस बात को महसूस किया हूँ कि हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी प्रायः अंग्रेजी बोलने में झिझक महसूस करते हैं। आज मैं वो झिझक दूर करने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो ये है कि हमारे जितने बेसिक ग्रामर है, उस बेसिक ग्रामर का हम नॉलेज रखें। और यदि आपने बेसिक ग्रामर सीख लिया तो उस बेसिक ग्रामर में आप अपनी वोकैबुलरी मिला दीजिए, आप शब्दकोश मिला दीजिए। और मेरी नज़र में यह है कि यदि आपका बेसिक ग्रामर बढ़िया है, साथ में अगर वोकैबुलरी है, तो ये दोनों मिला करके ही स्पोकन इंग्लिश बन जाता है। जी हाँ, स्पोकन इंग्लिश बन जाता है। मैं स्वयं भी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। मैंने कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हाँ, बीए में अंग्रेजी जरूर पढ़ा, एमए में इंग्लिश के साथ मैंने पीजी किया। और इस लंबी यात्रा में मैं थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहा, ग्रामर को मजबूत करते रहा, वोकैबुलरी बढ़ाते रहा। और आज मैं आपके सामने हूँ एक इंग्लिश ट्यूटर के रूप में, एक इंग्लिश विषय के लेक्चरर के रूप में। मित्रों, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस अंग्रेजी के माध्यम से हम बहुत सारे जॉब भी पा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जितने भी जॉब उपलब्ध है, प्रायः वो सारे जॉब उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो लोग अंग्रेजी जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर के दुकान में अगर जाते हैं, कार्य क्षेत्र में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो आपसे पूछी जाती है कि आपको इंग्लिश का नॉलेज है कि नहीं। यदि नॉलेज है आपको, तो आप उस कार्य में प्राथमिकता से चुने जाएंगे। इसलिए सबसे पहले बेसिक ग्रामर के अंतर्गत हमारे जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें आप जानते हैं इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन से लेकर के हम इंटरजेक्शन के वर्ड्स को पढ़ते हैं। इनके अलावा आप टेंस का नॉलेज रख लें, इनके अलावा आप वॉइस का नॉलेज रख लें, और साथ में जितने छोटे मोटे ऑक्सिलरीज है, सहायक क्रियाएं हैं, अगर उनका ज्ञान आप रख लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके अंग्रेजी बोलने में मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे ही छोटे छोटे और जनरल नॉलेज की चीजें भी विद्यार्थियों को मालूम रहना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई ये पूछे विच इज द शॉर्टेस्ट वर्ड इन इंग्लिश, यू कैन आंसर दैट आई इज द शॉर्टेस्ट वर्ड इन इंग्लिश। आई जो है अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा शब्द है। इस आई का मतलब है मैं। भले ही ये एक अक्षर का है, लेकिन अपने आप में ये सबसे छोटा शब्द भी है। और यदि आपको पूछे कि विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सबसे लंबा शब्द कौन सा है, तो आप ये जवाब दे सकते हैं न्यू, मोनो, अल्ट्रा, माइक्रो, स्कोपिक, सिली, कोवोल, कैनो,
कॉनियोसिस। ये पूरे 45 लेटर्स का एक शब्द है। आप देख रहे हैं ये अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा शब्द है। इसमें 45 लेटर्स है, 45 अक्षर है। इसका मतलब होता है सिलिका के धूल कण जब फेफड़े में पहुंचते हैं तो उससे जो न्यूमोनिया नाम की बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम ही है ये न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी सिलिकोवल कैनोकैनियोसिस। इस प्रकार से आप इंग्लिश के जनरल नॉलेज रख करके भी अपनी भाषा को बहुत इंप्रेसिव बना सकते हैं। दूसरी बात, जब आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हैं तो ये आपके नौकरी चाकरी में आगे जितने भी चीजें, खासकर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे तो, या मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और निश्चित रूप से हम लोग कबीर कोचिंग बिरेझर के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम बिरेझर के आसपास जितने गांव के बच्चे हैं, अगर वो बच्चे हमसे संपर्क करते हैं तो हम इसमें अंग्रेजी की सेवा इस प्रकार से देते रहते हैं। मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और इस प्रकार से मंच संचालन के साथ साथ एजुकेशनल वीडियो भी आपको प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।